सुप्रभातम। नमस्कार। मैं विवेक जैन, महाजन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। चलिए, हमारा लगभग मतलब 9-10 दिन, 23 तारीख के बाद में 9-10 दिन हमारा गैप रहा। उसके बाद में दोबारा हम शुरू कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बराबर इस गैप में भी जो बताया गया था योगा या जो भी आपसे बन सकता है उतना योगासन का अभ्यास करते रहे हैं। अभी फिर आज देखेंगे स्वस्थ रहने की साधना, योग साधना। चलिए आगे के क्रम के लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करता हूँ। बढ़िया ये है कि हमारे जीवन में मुश्किलें न हो, जिससे पहले ही हम योग साधना शुरू करें। तो जहाँ तक मैंने छोड़ा था वहाँ से मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूँ। पहले अपन ने देखा था कि भाई वो क्या कहते हैं उसको, गरुड़ासन बनाया था। गरुड़ासन के बाद में गवासन बनाया था और उसके बाद में एक गैप है, जैसे एक ही आसन पे रह करके 3-4-5 मतलब वो एक्सरसाइज है, वो मैं बताने जा रहा था आपको। उसमें 1-2 हो गए थे, तो मैं पहले गरुड़ासन बताता हूँ आपको याददाश्त के लिए। वैसे भी आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसमें प्लेलिस्ट निकाल लेंगे तो आपको बराबर पिछले वाले वीडियो जो है वो नंबर डाल करके रखे हैं। राय साहब जो हमारे वीडियो शूट करते हैं वो बराबर उसमें नंबर डालते हैं, ताकि आपको पिछला भी कभी भूल जाओ तो देखने में सुविधा हो सके। फिर भी मैं एक कई दिनों के गैप को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा 1-2 आसन लास्ट वाले उसको रिवीजन करा करके फिर आगे चलेंगे। ये हमारा गरुड़ासन है। इसमें ये दोनों पैर बराबर रहेंगे और ये यूँ हाथ रहेगा हमारा, एक हाथ इधर से, फिर बाद इसको हम नीचे प्रेशर करेंगे। रेचक पूरक कुंभक आपका बराबर चलेगा। उसमें जब आप आसन लगाते हो तब रेचक करना है, मतलब सांस पूरी बाहर निकालनी है, और फिर बाद में कुंभक लगाना है, मतलब सांस को रोकना है, और फिर सांस लेते हुए हम इस आसन को छोड़ेंगे। इस तरह से दोनों तरफ से करना है, एक तरफ से करके बता रहा हूँ मैं आपको। अभी दूसरा उसमें था गवासन। गवासन में हम ये पैर जो है उसको यहाँ रखेंगे। उस वक्त ऐसी पोजीशन नहीं थी, और ये दोनों पैर बराबर रहेंगे, और फिर पीछे से हम हाथ को मतलब यूँ पकड़ लेंगे, है ना, गवासन में। ये देखिए, ये गवासन हो गया आपका। अब उसके जस्ट इसके बाद में मैंने आपको बताया था, ये देखिए, अब ये एक ही पोजीशन में, जैसे हम इस पोजीशन पे आते हैं ना, तो इसी स्थिति में हमको 4-5 मतलब योग क्रियाएं करनी हैं। अब इसमें देखिए, मैंने पहले ये अंगूठे हैं पीछे के, ये अंगूठे सामने की ओर मुड़े हैं, और उसके ऊपर हम बैठे नहीं हैं। ये हाथ और उंगलियां का जो गैप है उसको हम एड़ियों के बीच में फंसा लेंगे, और फिर हम पीछे देखते, उसमें रेचक करते हुए पीछे देखेंगे, और पीछे देखते हुए फिर जितना आगे हो सके उतना आगे आ जाएंगे। इस पोजीशन में हम वही 10-20-30 सेकंड जितना हो सके उतना स्टेबल रहेंगे। उसके बाद में इसी पोजीशन में हमारी दूसरी योग क्रिया है। वो अब उंगलियां जो है सारी 5 पैरों की, वो पीछे की तरफ मुड़ेगी। पहले आगे की तरफ थी, अब पीछे की तरफ मुड़ेगी। मतलब ये जोड़ है ना उंगलियों का पीछे वाला, ये इन जोड़ों पे हम बैठ जाएंगे पीछे मोड़ करके, ये पीछे की तरफ मुड़ेगी। फिर वही रेचक करते हुए हम उन उंगलियों पे बैठेंगे। अब उसमें दर्द होगा, मगर उस दर्द को आप बर्दाश्त कीजिए, है ना। तो कहीं तरह से अंगूठे के जोड़ में, किसी उंगली की जोड़ में किसी तरह का परेशानी हो, दर्द हो, वो दर्द मिट जाएगा। दर्द को मिटाने की दवा है ये दर्द। ये दर्द कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हमको दर्द हो रहा है। आपका धीरे धीरे दर्द, हाँ, जितना बर्दाश्त हो सकता है उतना ज़रूर कीजिए। मैं बराबर करता हूँ, यथाशक्ति यथासंभव जो भी आपसे हो सकता है।
और आपकी शरीर की प्रकृति, आपका जहाँ रहते वहाँ का जलपान, वायु कैसा है वो देख करके, आपका खान पान कैसा है ये देख करके सारे निर्णय करना है कि हमको कितना एक्सरसाइज करना है, कौन सा करना है, आपका स्वास्थ्य कैसा है। इसके बाद में 10-20-30 सेकंड यहाँ से हम रुकने के बाद में फिर हमारे पंजे जो है वो पीछे की तरफ जाएंगे, पूरा हम इस तरह से, मतलब वज्रासन में जैसे मैंने पहले बैठा था ना उस तरह से बैठ जाएंगे। उस तरह से बैठने के बाद में ये हमारा पीछे से यूँ मुट्ठी रहेगी, बंदी रहेगी। और फिर हम इसको पहली, मतलब ये दो योग क्रिया हो गई, ये तीसरी योग क्रिया अभी मैंने आपको बताई थी। देखिए अब फिर हम रेचक करते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। ये हमारा मस्तक जो है नीचे लगना चाहिए, लगता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। हाथ जो है उसका 90 डिग्री में चला जाए तो उसे पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ से ये पूरा हिस्सा जो है, कमर है, पसलियाँ है, पीठ की हड्डियाँ है, रीढ़ की हड्डियाँ है, ये कंधे है, सबको एक्सरसाइज होता है। देखिए इसको एक बार और बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए है ध्यान में। इसके बाद में अगला एक्सरसाइज जो है वो ये बता रहा हूँ मैं आपको, ये भी शायद मैंने बताया था। ये दोनों हाथ बराबर समानांतर हमको सामने रखने हैं और फिर धीरे धीरे रेचक करते हुए पेट की सारी सांस निकालते हुए हम नीचे जाएंगे। और नीचे जाने के बाद में वहाँ पे स्टेबल रहेंगे 10, 20, 30 मिनट तक। अब उसमें ध्यान रखना है कि हमारे हाथ ज़्यादा से ज़्यादा सामने चले जाए और हमारा मस्तक है नीचे लग जाए, मतलब धरती पे। चलो ये इससे कंधे है, पीठ है, ये सारा हिस्सा है, उनको सबको ये मिलता है। चेहरे की सारी नसें है, उसमें भी मतलब स्ट्रेस आता है। कानों के लिए भी फ़ायदा होता है। ये सारे अभी तक मैंने जो आपको बताया था, शायद मतलब वहाँ तक पूरा रिवीजन मैंने करा दिया है। कल से नया एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा। इसी पोजीशन में हमको 2 और एक्सरसाइज करने हैं, मतलब कुल मिलाकर के 5-6 एक्सरसाइज है एक ही आसन में बैठ करके। ये ग्रुप है एक, मतलब जैसे फिर बाद में हम ये पोजीशन छोड़ करके आगे चलेंगे। और अभी जल्दी ये योगा के साथ साथ में मैं बराबर करता हूँ। हमारे स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन जो है मोटापा है, उससे बचिए। और यदि आप अभी मोटापा है आपका, तो यद्वा तद्वा, चाहे जैसे एकदम से भोजन कम करके आप उसको मिटाने की कोशिश मत कीजिए। डाइटिंग तो मतलब क्या है कि जो चीज़ें अपना फैट बढ़ाने के लिए कारण है उनको हटाइए, पेट भर खाइए, मगर ऐसी चीज़ें खाइए जो हमारा फैट नहीं बढ़ा सकते। जैसे रेशे वाली चीज़ें, फ्रूट्स है, और फिर तेल जो है, स्निग्ध चीज़ें थोड़ी कम कर दो, बंद मत करो मगर थोड़ा कम कर दो। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका मतलब वेट कम होता चला जाएगा। सलाद खाइए भोजन के पहले, तो भोजन पेट भरा रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, उसके सब्स्टिट्यूट लेने हैं, मगर ध्यान रखना है कि चिकनाई ज़्यादा पेट में न चली जाए। एकदम से ही बंद नहीं करना, मगर उसकी मात्रा कम कर दो, तो आपको व्यग्रता भी नहीं होगी, आकुलता व्याकुलता भी नहीं होगी, परेशान भी नहीं होगे, और धीरे धीरे वज़न कम हो जाएगा। मगर उसके साथ साथ में ये बराबर योगा और घूमना फिरना ये भी चलने दीजिए, तो दोहरी तरफ से हमारा जो है फैट बर्न होगा।
कैलोरीज बर्न हो जाएगी और फिर आपका बराबर धीरे धीरे। और ये जो है कि आपको होगी कि 1 महीने में ही 2 महीने में ही नहीं, ये लगातार करने की आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा वेट कैसे कम हो रहा है। साल भर में आप देखोगे तो बहुत सारा वेट कम कर, और फिर एकदम से हड़बड़ाहट में एकदम सारा कर लोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। उससे दोबारा फिर आपको जब आपको लगेगा हाँ मेरा वज़न तो मैंने कम कर लिया, मगर दोबारा जब आप निश्चिंत हो जाओगे तो दोबारा वही डाइट पे आ जाएंगे तो फटाफट बढ़ जाएगा। तो इसलिए एकदम से मत करिए, बराबर धीरे धीरे अपने पेट को भरना है, मगर ऐसे पदार्थों से भरना है, ऐसे खाद्य पदार्थों से भरना है जिसमें रेशा भरपूर मात्रा में हो, चिकनाई कम हो, और इससे हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा, आप परेशान भी नहीं रहेंगे और वेट भी कम हो जाएगा। चलिए नमस्कार, निरंतर योगा करते रहिए, मस्त रहिए, और कल फिर और मिलेंगे। नमस्कार।